कैमरामैन और कहीं कैमरा ना हिला, हमारी बात सुना देते। ठीक है, हेलो गाइस, कौन हमको खिलेगा फिलेगा। ठीक है, तो हम आपसे कह रहे थे पेशेंस इज की ऑफ सक्सेस एंड मोस्टली। हेलो गाइस, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर आपका भी चैनल उठता नहीं है तो किस तरीके से उस पर व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम सभी जो नए यूट्यूबर्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, उस यूट्यूब से अर्निंग कमाना चाहते हैं, वो अपने चैनल पे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनको अपने मेहनत के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पाता है। और बहुत मेहनत करने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं फिर हार तक के छोड़ देते हैं अपने चैनल को। वैसे भी अगर आप किसी भी यूट्यूबर से बात करें तो आपको पता लगेगा कि वो भी यही चीज़ें बोलेगा कि अगर आप यूट्यूब में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको उसमें पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी तरीके से मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि क्योंकि मेरा जो चैनल है, जिस चैनल से आप मुझसे कांटेक्ट किए हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, उस चैनल पे हमने बहुत मेहनत किया और उस मेहनत के बाद जो हमको रिजल्ट मिल रहा है वो ये है। तो पेशेंस कहीं ना कहीं मायने रखता है, लेकिन साथ में कुछ ट्रिक्स भी है, कुछ तरीके हैं जिससे आप और भी ज़्यादा अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं, अपने चैनल पे व्यूज़ ला सकते हैं, जिनमें मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो आपका डिस्क्रिप्शन होता है, जो आपका टाइटल होता है, जो आपका टैग होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं और आपके चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, अपने चैनल को ग्रो करती है। ठीक है, क्योंकि आप डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप यूट्यूब को बताते हो कि आपने जो वीडियो डाला है, ये वीडियो किस चीज़ के लिए पड़ा है आपका वीडियो। ठीक है, आप वीडियो से क्या किसको मतलब किसी भी आदमी को किस चीज़ के बारे में बता सकते हो। ठीक है, चलिए फाइनली इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली जो हमारा यूट्यूब है, यूट्यूब हमेशा उन सभी चीज़ों को रिकमेंड करता है किसी भी आदमी को देखने के लिए। उस चीज़ों के पीछे आपको ले जाता है जो आप देखते हैं, जो सही ऑडियंस है। सही ऑडियंस के पास अगर आपके वीडियो का इम्प्रेशन नहीं जा रहा है तो आपके चैनल पे व्यूज़ भी नहीं जाएंगे। तो यही मेन कारण होता है और डिस्क्रिप्शन इस पर बहुत ज़्यादा मायने रखता है और आपने जो भी लिंक्स दी हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो साथ में मैं आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि एक ऐप है vidIQ, आप इसके बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ से कमेंट सेक्शन या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उसको सर्च कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। तो साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन डालते हैं तो उस डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी कीवर्ड्स को यूज करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, जिन कीवर्ड्स की वजह से आपका जो इम्प्रेशन है वो सही ऑडियंस तक पहुंचेगा। क्वेरीज डालना होता है, क्वेरीज की क्या क्वेरीज हो सकती हैं किसी भी उस वीडियो को लेकर, कि लोग क्या पूछ सकते हैं, क्या ऐसा क्या मतलब सिचुएशन हो सकती है जो लोग आपसे पूछना चाहेंगे। तो ये चीज़ें आपकी जो कीवर्ड्स हैं उनसे कहीं ना कहीं क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो टाइटल है, उस टाइटल में वो क्या टैग्स हैं, वो क्या टैग हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी वीडियो के vidIQ स्कोर को आगे बढ़ाती हैं। क्योंकि vidIQ स्कोर एक ऐसा स्कोर है जो आपके चैनल के एक ही स्कोर में बता देता है कि आपका चैनल किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से उस पर मेहनत किया जा रहा है और वो कितना रीच पा सकता है और कितना आगे पाएगा। साथ में आपको मैं एक साइट बताऊंगा, जिस साइट से आप अपने वीडियो में टैग लगा सकते हैं। उस साइट का नाम है एक्चुअली टैग जनरेटर। टैग जनरेटर एक ऐसा AI टूल है जिससे आप अपने वीडियो में टैग लगा सकते हो, बहुत ही अच्छे टैग जो कि कहीं ना कहीं आपके चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस कराने नहीं देंगे। आपके चैनल को बहुत जल्दी ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि यही बहुत सारे लोग करते हैं आज के ज़माने में। जब से ChatGPT और वर्बो जैसी अलग अलग तरीके के AI टूल्स आए हैं, तब से पता चला है कि हम बिना कोई काम किए घर पे बैठे भी पैसा कमा सकते हैं यूट्यूब से। क्योंकि आपको भी पता है यूट्यूब एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि कहीं ना कहीं अगर आप
जब से ये आया है, लोगों के हाथ में फ़ोन आया है, लोगों के हाथ में डिवाइस आए हैं, तब से यूट्यूब 2 तरीके का प्लेटफॉर्म है, जिसमें पहला है कि आप इससे किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो, और दूसरा कि आप इससे पैसे भी कमा सकते हो। और ये कई तरीके से ये टेक चैनल बना के लोग पैसे कमाते हैं, इससे लोग व्लॉग बना के कमाते हैं, एजुकेशन चैनल बना के कमाते हैं, अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इधर से उधर भी होती है। तो नॉलेज गेन करना इसके लिए बहुत ही सही बात है। हेलो गाइस, तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि क्रिकेट, जो कि इंडियन टीम का बहुत ही अच्छा लीग है। क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स गेम है जिसमें इंडियन टीम बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस करती है, और हमेशा से ही करती आ रही है। जब सचिन तेंदुलकर और कपिल देव थे, ऐसे प्लेयर्स इंडिया में, ऐसे भी प्लेयर्स आ रहे, सचिन तेंदुलकर जैसे कि कहीं ना कहीं लॉर्ड ऑफ क्रिकेट कहे जाते हैं। और क्रिकेट की एरिया में, अगर क्रिकेट की दुनिया में अगर हम आगे बढ़े, तो इसमें सबसे पहला जो नाम निकल कर आता है वो है महेंद्र सिंह धोनी का, क्योंकि ये प्लेयर एक ऐसा प्लेयर है जिसने इंडियन टीम को सिखाया कि हमें क्रिकेट कैसे खेलना चाहिए, और साथ में हमें इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही नॉलेज गेन कराया। साथ में अब कितने सारे प्लेयर्स को, और अब अगर मैं बात करूँ कि इंडियन टीम इस ऑस्ट्रेलिया से हो रहे सीरीज में कैसी परफॉर्मेंस करती हुई नजर आ रही है, तो उस एरिया में आपको मैं बता दूं कि इंडियन टीम जो है उसमें अभी तक कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जिस तरीके से गौतम भाई ने अपनी रिपोर्ट दी थी जब वो कोच बनने वाले थे, राहुल द्रविड़ हटने वाले थे, तब उस टाइम पे जो अपनी रिपोर्ट दी थी कि मैं कुछ शर्त हैं मेरे जिस पे मैं खरा उतरूंगा, और उसी शर्त के अकॉर्डिंग मैं कोच बनूंगा अगर वो शर्तें मुझे मंजूर की जा रही हैं। तो जैसा उन्होंने कहा था कि हाँ आप बनिए, और साथ में आपकी सारी शर्तें पूरी की जाएंगी। तब उन्होंने कहा था कि मेरी जो शर्तें हैं वो अपने हिसाब से बॉलिंग कोच रखेंगे, बैटिंग कोच रखेंगे, फील्डिंग कोच रखेंगे, और जितना भी सपोर्ट स्टाफ है वो अपने हिसाब से रखेंगे अपने टीम को मैनेज करने के लिए। और साथ में ये भी चीज़ें बोली थी कि उनका जो बैटिंग लाइन होगा वो सब कुछ उसके तरीके के सब तरीके अलग होंगे। और साथ में एक चीज़ें और भी सब लोग बता रहे थे कि उनका जो सपोर्ट स्टाफ है वो अपने रिलीजर्स को मान रहे हैं। जैसे उनका जो सपोर्ट स्टाफ है उसमें बॉलिंग कोच है वो भी KKR का है, उनका जो बैटिंग कोच है वो भी KKR का है, उनका जो कैप्टन है वो भी KKR, सूर्य कुमार यादव ने अपनी करियर की शुरुआत की थी KKR से, और उस समय गौतम भाई वहाँ के कैप्टन थे। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी सवाल निकलकर सामने आते हैं कि KKR से जो इनका रिश्ता है उस रिश्ते को ये अपनी टीम में भी शामिल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी निकल कर सामने आती है। और सामने जो साथ में जो उन्होंने कहा था कि मैं जो अपनी बॉलिंग टीम रखूँगा, जो मेरे और साथ में ये कहा था कि उन्होंने कि जो भी टेस्ट मैचेस होंगे उन टेस्ट मैचेस के जो प्लेयर होंगे वो मैं सेपरेट रखूँगा, ODI के जो प्लेयर्स होंगे उनको मैं सेपरेट रखूँगा, और साथ में जो T20 के प्लेयर्स होंगे उनको मैं अलग रखूँगा। हालांकि हमें T20 में तो कोई वेरिएशन नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन T20 के प्लेयर सबसे सही हैं। आज के टाइम पे इंडियन टीम की T20 की टीम ऐसी टीम है जो लगातार कुछ टाइम से, पिछला जो सीरीज हुआ था साउथ अफ्रीका से, उस सीरीज में हालांकि एक मैच हारी, लेकिन उससे पहले वो लगातार 1 साल से नहीं हारी है। पहले आयरलैंड से हुआ, ऑस्ट्रेलिया से हुआ, साउथ अफ्रीका से हुआ, न्यूजीलैंड से हुआ, पता नहीं कितने सीरीज हुए, लेकिन कभी भी इंडिया हार नहीं है T20 में। और साथ में वर्ल्ड कप में हमने देखा कि कितनी खतरनाक तरीके से इंडियन टीम ने परफॉर्मेंस किया और ये वर्ल्ड कप जीता। लेकिन इंडियन टीम अगर कोई मैच हारती भी है तो गौतम भाई की तरफ से अपनी टीम में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि बल्कि इन्होंने उन प्लेयर्स को भी टेस्ट में शामिल कर लिया है जो कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क उन पे एक बिल्ला लगाया जा सकता है कि वो T20 के ही प्लेयर है। उन्होंने ना ही कभी ODI खेला है, ना ही कभी टेस्ट खेला है, और ना ही कभी T20, मतलब T20 हालांकि खेला है, छोटे छोटे लीग्स में खेला है, जैसे IPL हो गया, PSL हो गया, ऐसे लीग में खेला है। लेकिन एक टेस्ट के प्लेयर का ट्रेडमार्क शॉट अलग होता है, एक टेस्ट के प्लेयर का जो क्वालिटी होता है वो अलग होता है। जैसे विराट कोहली हो गए, हालांकि वो इस समय फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी कोई भी कंपैरिजन नहीं
किया जा सकता है कि उनके बराबर में कोई आएगा, क्योंकि ये प्लेयर एक ऐसा प्लेयर है जिसने अपने छोटे या फिर बड़े करियर में, जैसा भी आप कहना चाहें, वैसे करियर में इसने बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस दिखाया है और इंडियन टीम को आगे ले गए हैं और साथ में बताया है कि क्रिकेट क्या होता है और किस तरीके से खेला जाता है। और इनको देख के न जाने कितने प्लेयर्स इंस्पायर होते हैं और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। साथ में अब मैं आपको बता दूं कि इंडियन टीम में ऐसे प्लेयर्स होना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट के मोस्टली मैं टेस्ट के लिए बता रहा हूँ, जो प्लेयर कहीं ना कहीं रुकना जानते हैं, एक अपने स्टेज पे रुकना जानते हैं, जैसा कि हमने देखा था 2018 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, जहाँ पे इंडियन टीम ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी ऑस्ट्रेलिया के सामने और खतरनाक तरीके से फाइनल जीत की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लाई थी। तो उस मैच की अगर हम बात करें तो जीतेश्वर पुजारा, जो कि एक टेस्ट के बहुत ही जाने माने प्लेयर है, ये एक ऐसा प्लेयर है जो अगर सामने खड़ा हो गया तो 2 से 3 इनिंग कब तक खेलेगा इसका कोई पता नहीं है, बस सामने वाला कोई प्लेयर टिका हुआ होना चाहिए। दिनेश कार्तिक हो गए, जीतेश्वर पुजारा हो गए, तिजारा हो गए, ये सभी वो प्लेयर्स हैं जो रुकते हैं, रुकना जानते हैं। उन्होंने उस इनिंग में, आपको विश्वास नहीं होगा, उन्होंने उस इनिंग में 250 गेंद खेल डाली थी। 250 गेंद खेलना कोई मजाक बात नहीं होती है किसी एक प्लेयर के लिए। 250 गेंद खेली थी और लगातार 3 इनिंग तक खेली थी। और साथ में उनके प्लेयर्स आते गए, जाते गए, लेकिन वो डटे रहे। उन्होंने कसम खा ली थी कि मुझे नहीं हटना है तो नहीं हटना है, बस टिक 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 करते रहे। और साथ में 1-1, 2-2 रन दिन भर में कभी 10 रन नहीं बनते थे। तब एक दिन जाके वो 2-3 तीसरे इनिंग में जाके उन्होंने अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया। इंडियन टीम की अब इस समय ऐसी बुरी हालत हो गई है कि हमें उनके बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करने में भी शर्म आता है, क्योंकि इंडियन टीम हमेशा से ही बहुत अच्छी टीम रही है। लेकिन आज के टाइम पे जो यंगस्टर प्लेयर है, उनका जो प्लेयर टेस्ट के अकॉर्डिंग खेलना जानते हैं, जैसे कि हमने देखा था कि दिलीप ट्रॉफी जो कि हुआ था झारखंड और किसी टीम के बीच में हुआ था, वो नाम एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, तो इन दोनों टीम के बीच में हुआ था, आसाम से हुआ था शायद, झारखंड और आसाम से हुआ था, जिसमें अभिमन्यु बोटखरे, जो कि एक खतरनाक प्लेयर है टेस्ट के, उन्होंने दोहरा शतक मारा था और बहुत ढेर सारे गेंद खेलकर उन्होंने दोहरा शतक मारा था और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई इस दिलीप ट्रॉफी में। ऐसे प्लेयर्स की हमें ज़रूरत है, जो कि हमारी टेस्ट की टीम अभी बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि तिजारा और पुजारा एक ऐसे प्लेयर थे जो टेस्ट को कहीं ना कहीं दिखाते थे कि टेस्ट किस तरीके से खेला जाता है। और आज के टाइम पे हमारे इंडियन टीम में कोई भी प्लेयर टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और बात निकल कर सामने आता है कि जो आप चूज करते हो, आपके दिमाग में क्या है, आप किस इंटेंशन से किसी भी प्लेयर को चूज करते हो, किसी भी प्लेयर को खिलाते हो। हमें ये गावस्कर जी से अगरकर जी से हमें एक्चुअली ये दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो अब इंडियन टीम को एक अच्छे तरीके से डोमिनेटिंग पारी खेलने की उम्मीद दें, एक ऐसे प्लेयर्स को लाएं जो कहीं ना कहीं ख़राब स्थिति में भी इंडियन टीम की सहायता कर सके। और क्योंकि अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो रोहित शर्मा बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पूरी इनिंग में सिर्फ 22 से 23 रन ही ऑलमोस्ट बनाए हैं। और उनके बाद अगर हम बात करें जसप्रीत बुमराह की, जसप्रीत बुमराह बॉलर होकर उनसे ज़्यादा विकेट्स ले लिए हैं। उन्होंने 22 रन बनाए और उन्होंने 25 विकेट ले लिए हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और साथ में उन्होंने इंडियन टीम को, जब भी इंडिया हारती हुई नज़र आई है, तब जसप्रीत बुमराह ने इंडियन टीम को आगे बढ़ाया है, उनकी इंडियन टीम की उम्मीद को जगाए रखा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है। और साथ में एक चीज़ और बता दूं कि हमारा जो चैनल है, इस चैनल पे ऑलमोस्ट अब 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। और इसका मैं थैंक यू देना चाहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और साथ में एक चीज़ और बता दूं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों के जो नेल्स हैं, वो नेल्स निकलने लगते हैं, यानी नाखून निकलने लगते हैं। तो उसके लिए उस पर आया है फ्लिपकार्ट पे एक नार्जो क्रेका, ये एक नार्जो क्रेका एक नाम का
जो मटेरियल है जो अगर आप नाखून पे लगाते हो तो आपका नाखून नहीं उतरेगा, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, ठंडियों में वो दर्द करने लगता है। तो ये आप अगर लगाओगे तो आपका जो नाखून है वो नहीं उतरेगा। तो चलिए टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से इंडियन टीम की जो इंडिया की जो टीम है वो बहुत ही ख़राब टीम बन चुकी है। इस टीम को आगे बढ़ाना हमारे लिए बहुत ही हमारी टीम की जो हार है इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है कि उन लोगों को गिराना बहुत ही मुश्किल होता है जो ठोकर खा के चलना सीखे हो। और ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग रखता है और इसे इंडिया को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया इस समय बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। ऑलमोस्ट ये चैंपियनशिप से बाहर ही हो चुकी है और इस पारी को बनाए रखना, इंडियन टीम के इस स्ट्रगल को बनाए रखना जो कि इंडियन टीम इस समय कर रही है, इसको बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडियन टीम की हालत इतनी बुरी है कि अब कुछ कहा नहीं जा सकता है, जहाँ पे अब ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट पहुँचने वाली है फाइनल में, चैंपियनशिप फाइनल में। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है इंडियन टीम के लिए। और इंडियन टीम इस समय जो पारी खेल रही है ये पारी सही नहीं लग रही है। इंडियन टीम के जो प्लेयर्स हैं वो अपने आप को बचा रहे हैं, इंडियन टीम के जो एक्चुअल टेस्ट के प्लेयर्स हैं वो अपने आप को बचा रहे हैं, ताकि वो बता रहे हैं कि हमारा जो इंटेंशन है वो बहुत ही ख़राब है, हम मेंटली डिस्टर्ब हैं, क्योंकि वो प्लेयर्स कहीं ना कहीं अपने आप को आईपीएल के लिए बचा रहे हैं। आईपीएल एक ऐसा लीग जो कि प्लेयर्स जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और पैसा कमाने के चक्कर में वो इन सभी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे इंडियन टीम को नुकसान पहुंच सकता है। उनका इंटेंशन बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम इंडियन टीम को आगे बढ़ाएं, वो सब अपने चक्कर में पड़े हैं और पैसे कमाने की तैयारी में है।